what the fundamental role does play water in our human body as a sustain the human life as well? हमारे कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो कि वाटर बॉर्न हैं, देयर आर सम वाटर बॉर्न इलनेसेस, तो फिर 50 to 75% ऑफ द इंटायर बॉडी इज़ वाटर। तो अगर पानी की कमी, पानी की किल्लत या अनसेफ वाटर का कोई इशू है तो इंसानी लाइफ एज एन ओवरऑल जो है। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अहमद, आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो पानी की अहमियत है। हम साइकोलॉजिकली पानी से किस तरह से मुतासर हो रहे हैं और हमारी ज़िंदगियों में पानी की किस तरह से अहमियत है और उसको हम किस तरह से देखते हैं, वर्ल्ड इसको पानी को किस तरह से देखता है। और अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज में हमें वाटर के किस तरह से चैलेंजेस आगे फेस करने को मिल रहे हैं। तो इस पूरे मौजू को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पैनल में मिस ज़ीनिया शाह। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। मिस ज़ीनिया एज यू आर अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, आपकी बड़ी अच्छी गहरी नज़र है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि व्हाट द फंडामेंटल रोल डज प्ले वाटर इन आवर ह्यूमन बॉडी एज अ सस्टेन द ह्यूमन लाइफ एज वेल, कि क्या अहमियत देखती हैं और वाटर की क्या आगे वैल्यू क्या है? माधा, फॉर दिस पर्पस मुझे लगता है कि एनालिसिस एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट वुडंट फिट एज बेटर एज एन एनालिसिस ओवरऑल। मतलब एक जेनेरिक सा एनालिसिस हो, एक कॉम्प्रिहेंसिव सा ऑन वाटर्स इम्पोर्टेंस, बिकॉज आई थिंक कि माइक्रोबायोलॉजिकली येस हमारे कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो कि वाटर बॉर्न हैं, देयर आर सम वाटर बॉर्न इलनेसेस। पाकिस्तान में फॉर इंस्टेंस डायरिया, देयर आर सर्टन अल्सर्स जो कि बिकॉज ऑफ अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, इस तरह की जो हैं वो इंस्टेंसेस हैं। बट वाटर की सिग्निफिकेंस की अगर बात हम इन ह्यूमन लाइफ करना चाह रहे हैं, सो आई थिंक कि हमारा स्कोप थोड़ा सा वाइडर होना चाहिए। तो आई स्टार्ट फ्रॉम दिस कि आई फाइंड इट सो ब्यूटिफुल कि हमारे बिलीफ सिस्टम से वी कैन ड्राइव द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर। यस, फॉर इंस्टेंस देयर इज़ अ सूरा 21 एंड इट हैज़ अ वर्स 30, और उसके अंदर उसमें लिखा गया है कि जी वी हैव मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। ठीक है, तो यहाँ से ही पानी की अहमियत इंसानी ज़िंदगी में जो है वो नज़र आ जाती है। एंड देन साइंटिफिकली अगर हम अब इसको आगे लेके जाना चाह रहे हैं तो फिर 50 to 75% ऑफ द इंटायर बॉडी इज़ वाटर। ठीक है, एंड वी फाइंड फंक्शंस ऑफ वाटर इन डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, आपकी जॉइंट्स की लुब्रिकेशन है, water basically forms 90% of your cytoplasm, the basic medium पूरी body में जहाँ पे different reactions होने। You're eating something, you need water. In case a person faces dehydration for instance, तो the first thing that will happen is कि ingestion ख़त्म हो जाती है, body rejects food, starts rejecting food. तो अगर पानी की कमी, पानी की किल्लत या unsafe water का कोई issue है तो इंसानी लाइफ एज एन ओवरऑल जो है वो मुश्किल हो जाती है। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि मुझे मिला, दैट इज़ एक तो हो गया सिम्बॉलिज्म। ठीक है, दैट इज़ वी डोंट लुक एट वाटर जस्ट एज एन ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट ओनली एन ऑब्जेक्ट बट वाटर इन आवर लाइव्स हैव अ डीपर मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, कामिंग इफेक्ट होता पानी का। लोगों ने घर में जो वाटरफॉल्स और आर्टिफिशियल ये वो चीज़ें, वाई? बिकॉज वो रिपलिंग जो साउंड है दैट ऑल्सो हैज़ अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, एंड इट हेल्प्स अस टू प्रिवेंट मेंटल डिसऑर्डर्स। I studied a particular paper which was published on this कि waterscapes as a therapy for psychological disorders कैसे यूज़ होती है। and that is where कि पानी कहीं पे भी, जहाँ पे आपने घर में छोटा सा एक लेक, छोटा सा उसको आर्टिफिशियल सा बना के आपने कहीं पे रखा है एंड यू स्पेंड टाइम नियर इट, तो ये जो ग्रीन स्केप्स है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इस तरह से, मतलब वी हैव प्लांट्स इन आवर होम्स एंड एवरीथिंग, बट वाटर स्केप का इन ग्रीन स्केप से ज़्यादा आपको असर है ऑन योर साइकोलॉजिकल वेल बीइंग। तो आई थिंक वाटर ओवरऑल इन ह्यूमन लाइफ हैज़ अ ग्रेट थिंग एंड दिस इज़ नॉट ओनली ऑन इंडिविजुअल स्केल बट आई थिंक दिस इज़ वाई हमारे SDGs जो हैं, SDG 6, इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस, एक्सेस टू ड्रिंकेबल वाटर। तो इंटरनेशनली जो है वो इसमें
इसकी इम्पोर्टेंस की वजह से इसको इतना नाम दिया जाता। राइट। ऐसे तो नहीं कहा जाता कि वाटर जो है, पानी एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आपने बात की कि वाटर साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है, हमारे यहाँ जिस तरह हम अर्बन सिटीज़ में रह रहे हैं, तो अर्बन सिटीज़ में हम किस तरह से देखते हैं कि पानी की तो बहुत ज़्यादा किल्लत है, वैसे पीने के लिए भी हो तो हमारे यहाँ उस तरह से दरिया नहीं है, समंदर नहीं है, तो किस तरह से आप देखती हैं कि ये किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है? इसमें there is a reporting from WHO that around 25% of mental disorders and chaos in our lives, जो कि हम otherwise we feel it, तो वो that is because of inadequate water drinking. हम दिन में पानी कम पीने लग गए हैं एंड वो उसकी वजह से हमें ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, हम ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं अपनी लाइफ के अंदर। अच्छा, जो लोग पानी कम पीते हैं मेंटली तौर पे वो ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। एग्जैक्टली, उसकी वजह से दे आर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स और टेंडेड टुवर्ड्स क्रिएटिंग क्राइम। अच्छा, अल्टीमेटली क्राइम या एग्जैक्टली स्किज़ोफ्रेनिया है आपका, आपके ये जो हाउस होल्ड अब्यूज़ है, फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक अब्यूज़ है, ठीक है, या फिर चाइल्ड अब्यूज़ है, इसकी इंस्टेंसेस इंक्रीज कर रही हैं। वाई? और दिस इज रिसर्च बेस्ड एग्जैक्टली, पब्लिश्ड बाय WHO। ऑलराइट। तो हमारे यहाँ तो इस पे बात ही नहीं होती एग्जैक्टली। सही है। अच्छा ज़ीनिया, जिस तरह हम देखते हैं कि वी आर फेसिंग क्लाइमेट चेंजेस, डू यू थिंक कि पाकिस्तान फेसिंग वाटर insecurity in the coming years? What's your intake? I think my take on this would be that water insecurity individually, yes, it will strike us, but on a bigger scale, economically, हमें hamper What will be the new economic challenges? Economic challenges like in every domain. For example, अगर आप अपने country की economy, we all know क्या हालात हैं, ठीक है, पाकिस्तान की economy के, and then if you add water scarcity to it, ठीक, तो the first thing that is going to be affected is your agricultural sector. The Indus water or the Indus River basin, the water system, ठीक है, उसमें 80% of the Pakistani land is actually within the Indus basin. ठीक, so 70% of your entire population depends on whatever you can get out of Indus water system. So if that gets disrupted, 70% of the population has nowhere to go. See, so this is how it's going to impact the livelihoods, the economy, and then उसके बाद हम आ जाते हैं towards our tourism sector, for instance, ठीक है, if your water bodies pollution की वजह से ख़राब हो रहे हैं या वहाँ पे shrinkage of water bodies की वजह हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा? tourism effect होगा, बिल्कुल, no fishing, no boating, no swimming, no ऐसी attraction नहीं रहेगी that people would come. So if people won't be willing to come, आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं। सी, सो ओवरऑल जो है फिर हेल्थ केयर, अगर वाटर पोल्यूशन है और हमें ड्रिंकिंग वाटर कम मिलता है, अभी हमने कहा कि साइकोलॉजिकल उसका स्ट्रेस है, एक स्ट्रेसर है, ये क्या स्ट्रेस करता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो मेंटल डिसऑर्डर्स का इंक्रीज होना इन अ कम्युनिटी इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द बर्डन ऑन योर मेडिकल, जो भी आपकी सारी वहाँ की फाइनेंसेस हैं। यस, बिल्कुल। तो उसकी वजह से आपका हेल्थ केयर जो कि ऑलरेडी burdened है, which already is not getting the share that it requires, is also going to come into pressure. Right. अच्छा, इस हल की तरफ आ जाते हैं कि how can an individual or overall society can play a important role to save the water consumption, water. What do you think? ठीक है, I think कि of course whenever there is a disaster there is a relief to it, ठीक है, but the thing is कि because we have been digging our own graves, अब ये सारा कुछ जो हुआ है, we cannot literally blame someone else, right? So I think this is time कि everyone starts taking responsibility, and I think कि ये ना, this statement has become somewhat of a mockery, you know, someone to become an agent of change, जब आप कहते हो तो फिर आप उस पर हंस भी देते हो। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी डिज़ास्टर आता है, ये अभी फ्लड हमने देखा, और फ्लड के बाद ही हम कोई उस पर एक्शन लेते हैं, उससे पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स या प्रिकॉशनरी उस तरह से चीज़ों को नहीं देखा जाता। हर गवर्नमेंट आती है, वो कोई ना कोई इनिशिएटिव लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। तो आप क्या देखती हैं कि गवर्नमेंट को किस तरह से इस हवाले से there is this one event जो कि मैं शेयर करना चाहूँगी यहाँ पे, that is like it was shared by my friend. उसकी कज़न बाहर से पढ़ के आई हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में डिग्री लेके, एंड शी कम्स हियर एंड शी लुक्स फॉर जॉब,
ठीक है, एंड व्हेन शी गोज़ फॉर अ जॉब जो कि एंड शी टेल्स देम कि आई हैव अ डिग्री इन प्री डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, तो द रिप्लाई शी गेट्स इज कि हम पोस्ट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट पे काम करते हैं, सो वी कांट गिव यू अ जॉब. सो विद दिस मेंटालिटी आई डोंट थिंक दिस कंट्री कैन गो एनीवेयर. और इंडिविजुअली वी आर सो सबड्यूड के नहीं जी, मतलब प्रोएक्टिव तो हम कभी रहे ही नहीं. बिल्कुल, इसका मतलब यही हो ना कि हम मरने वालों को कफन देते हैं, बचाते नहीं हैं. बचाते नहीं हैं. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. प्रिवेंशन की तरफ, प्रिवेंटिव मेजर्स वी आर नॉट एक्चुअली फोकसिंग ऑन दैट, विच इज़ द थिंग कि जिसके ऊपर अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है. पर एक चीज़, बहुत सी ये बातें हैं कि डैम नेटवर्क्स और ये वो वगैरह, आई थिंक ये काफ़ी रेडिमेंट्री बातें हो चुकी हैं जो कि मासेस तक पहुंच चुकी हैं. बट देन देयर इज़ समथिंग जो मुझे लगता है कि अभी भी ना उसकी अवेयरनेस जो है वो लैकिंग है, एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इक्विटी. मतलब फॉर इंस्टेंस इफ आई हैव अ सर्टन नंबर ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, एंड दे आर मोर देन माई रिक्वायरमेंट, तो आई डोंट थिंक, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ अस डोंट थिंक कि मे बी ये जो सरप्लस है ये किसी और का है. दिस इज़ एन एग्जाम्पल जो कि पता नहीं लोग इसको कैसे परसीव करें, बट आई हैव सीन, मतलब इस तरह से होता है कि लोग 9-10 उम्रे कर लिए, ठीक है, एक करो बाकी किसी और को भेज दो तो ज़्यादा स्वाद मिल वो जाएगा. आपकी बात सरप्लस वाली तो है. एग्जैक्टली, ठीक है ना. तो इफ यूर, मतलब अब पानी का जो यूजेज है, पीपल हु आर गेटिंग इट, पीपल जिनके घर पानी आ रहा है, सो दे आर जस्ट यूजिंग इट विदाउट एनी कि ये एक बार है, इससे ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं करना. ठीक है, हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है. बिकॉज एंड आई डोंट थिंक इसमें हम अपनी सोसाइटी को ब्लेम कर सकते हैं, बिकॉज सोसाइटी के पास वो एक्सपोजर ही नहीं दिया गया उस तरह से. और इसमें बहुत बड़ा हाथ आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का और मीडिया हाउसेस का आता है, राइट. सो बिकॉज मीडिया इज़ दी, फॉर एग्जांपल दिस प्लेटफॉर्म, आई एम वेरी हैप्पी कि दिस मैसेज इज़ बीइंग डिलीवर्ड through a particular platform, and I think कि बाकी platforms को भी ये करना चाहिए. So one way in which this can be done is by working on our education systems and by working on the awareness system जो कि media के through होती है. And then social equity की बात जो है, every person, this is something जो कि grassroots level पे होनी चाहिए. We cannot always blame the governments, we cannot always blame the authorities. We should start making change at our individual levels. Right. ठीक है. अब इसके बाद अगर हम बात करें तो देयर आर डिफरेंट वाटर कैचमेंट सिस्टम्स इन वेरियस कंट्रीज. वाटर प्राइसिंग इज अ फिनोमेना एंड इट हैपेंस, इट रियली हैपेंस. पाकिस्तान में वाटर प्राइसिंग डजंट रियली हैपन उस तरह से, ठीक हो गया. एंड आई टोटली सी इट जस्टिफाइड कि हमारा जो आम बंदा है, ही कैन नॉट अफोर्ड इट, इतने बिल्स पर्सन. बट देन इफ यू टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट सेक्टर्स, ठीक है, shrink their water footprint. Why don't you water price them? मतलब water metering उनकी करें, corporate sectors की करें. ठीक हो गया. There is like wastage completely. So these are different the things जिसको parameters हैं, measurements हैं, जिनको लेके आप क्या कर सकते हो, पानी की यूजेज को कम कर सकते हो. एंड देन मतलब ये छोटे लाइफ में चेंजेस जो हैं, लाइफस्टाइल को चेंज करने की बात है. एंड दैट इज़ द ओनली वे इन विच वी कैन कंजर्व थिंग्स. बिल्कुल, आपने बड़े अहम पॉइंट उठाए और हमारी गवर्नमेंट को भी इस वाले से चाहिए कि इस पे एक्शन ले. और आपका बहुत शुक्रिया कि इस मौजू पे आपने डिस्कस किया, आपने टाइम निकाला. जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी मिस ज़ीनिया शाह जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और अपनी तजुर्बात से वो शेयर कर रही थी कि पाकिस्तान बल्कि पूरा वर्ल्ड वाइड किस तरह से वाटर रिसोर्सेज की वजह से मसाइल का शिकार है. फिर क्लाइमेट चेंजेस के मसले हैं, उसके बाद बहुत सारी माहौलियाती तब्दीलियों का मसाइल का सामना है. तो इसको हम किस तरह से देख सकते हैं और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है. उम्मीद करते हैं आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा. अपने मेज़बान डॉक्टर माडो को इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद.